वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में हमें हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने वॉल्यूम निकाला था कॉनिकल वेसल का। वहाँ पर हमें हाइट और रेडियस गिवन थी, बट यहाँ पे हमें रेडियस के साथ स्लैंट हाइट गिवन है, क्योंकि फॉर्मूले में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है राइट सर्कुलर कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ हाइट गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है, स्लैंट हाइट गिवन है। तो ये वाली हाइट गिवन है, ये जो स्लैंट होती है ये वाली। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर हाइट फाउंड करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम कैपेसिटी निकाल देंगे कॉनिकल वेसल की। और कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी वॉल्यूम ही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ हमारे पास कॉनिकल वेसल है, तो हमें कॉनिकल वेसल का यानी कोन का वॉल्यूम फाइंड कर देना है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट जिसे हम एल बोलते हैं वो गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी होगी। परपेंडिकुलर हाइट यानी ये वाली परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, और अगर हम h फाइंड करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बट हमें एच स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है? h यानी हाइट। अगर हम हाइट फाइंड करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसके ऊपर रूट हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। एल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, एंड देन अंडर रूट। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों नंबर को माइनस कर लेते हैं तो 576 का रूट आ जाएगा। 576 के रूट को हम दो मेथड से निकालते हैं, एक रूट का डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो जिसको डिवीजन मेथड आता है वेल एंड गुड, मैं प्राइम फैक्टर मेथड से बता देती हूँ क्योंकि बहुत ईजी मेथड होता है, कोई भी कर सकता है। 576 किस नंबर का स्क्वायर है ये फाइंड करना है। ये नंबर मुझे पता है 24 का स्क्वायर है, यानी 24 इंटू 24। तो आप कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स लगभग 25 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स याद कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है 9th क्लास में ये स्क्वायर्स याद कर लेना। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो जब मैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 576 वैल्यू आएगी। तो ऐसे में अगर 24 इंटू 24 रूट के अंदर रहेगा, तो जब पेयरिंग में कोई वैल्यू रूट के अंदर होती है तो उसका रूट वही वैल्यू सिंगल फॉर्म में आ जाता है, यानी 576 का रूट हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 576 का रूट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 24, यानी हमारे पास हाइट की वैल्यू हो गई है 24। बस अब हम वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, एच हमने अभी फाइंड की है जो कि है 24। कैंसलिंग कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 24 को कैंसिल करेंगे, 3 8 जार 24। यहाँ हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ बच गई हैं 22 इंटू 7 इंटू 8। इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमें कैपेसिटी लीटर में पूछी गई है और हमने जो वॉल्यूम फाइंड किया है यानी कैपेसिटी फाइंड की है वो सेंटीमीटर में फाइंड की है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1/1000 ऑफ लीटर। यानी इसे हमें चेंज करना है, इस वैल्यू को हमें लीटर में चेंज करना है, तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, हमें लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 नंबर के बाद काउंट करके जीरोज़ लगा देंगे क्योंकि नीचे 3 जीरो है। 1 2 3 यानी 1.232 लीटर इस कोन की जो है कैपेसिटी हो जाएगी। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें कोन की परपेंडिकुलर हाइट गिवन है जिसे हम h बोलते हैं इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, और दूसरी स्लैंट हाइट गिवन है जिसे हम l बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस के साथ स्लैंट हाइट गिवन थी, जबकि यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट के साथ हमें स्लैंट हाइट गिवन है। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना होगा? पहले रेडियस फाइंड कर ली होगी, और रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट, और एल स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, एंड देन रूट। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 196 और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144।
तो आपको लगभग 20 तक तो स्क्वायर याद करने ही हैं, नहीं तो आप पीछे मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे और आपके एग्जाम में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अपने क्वेश्चन को टाइम से कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये मेरी जो छोटी छोटी बातें बताती हूँ उनको ध्यान रखना है। 196 से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, एंड देन रूट 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का, और ऊपर से वैल्यू, ऊपर से क्या हो जाएगा रूट, यानी जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे पेयर को तो सिंगल 5 बाहर आएगा, यानी हमारे पास जो रूट की 25 रूट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 5। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर। बस अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं यानी कैपेसिटी निकाल लेते हैं इस कोनिकल वेसल की। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई क्या है 22/7, रेडियस हमने फाइंड की है, आर स्क्वायर यानी 5 × 5 इंटू एच हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 12, 7 से इन तीनों में से कोई भी वैल्यू 7 से कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और चारों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 2200, और नीचे 7 है अपॉन 7। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आई है, बट हमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है उसको लीटर में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट की तरह इस वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऊपर की दोनों जीरो है नीचे की दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, और 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बची है वो 11 और नीचे 7 5 35 लीटर। ये सेकेंड पार्ट का जो है वॉल्यूम यानी कैपेसिटी होगी। 11/35 लीटर इस कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी होगी। तो अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी आंसर को डाल सकते हैं, 11 को 35 से डिवाइड करना होगा और पॉइंट में हम कैपेसिटी बता सकते हैं, वरना अगर आप यहीं पे भी आंसर छोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।